कैसे हैं बच्चों। आप सभी के लिए थ्योरी ऑफ डिमांड का जो है लास्ट वीडियो है और आज हम लोग जानेंगे कि मांग में कमी, मांग में वृद्धि, मांग का संकुचन, मांग का विस्तार। ध्यानपूर्वक वीडियो देखिएगा और वीडियो जैसे ही ख़त्म होता है बच्चों, आप सभी यूट्यूब चैनल में जाकर कम्युनिटी में इस चैप्टर का टेस्ट भी दे सकते हैं, बिकॉज आप सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 30 मार्क का आने वाला है, तो ऑब्जेक्टिव देना जरूरी है। चलिए हम लोग चैप्टर में चलते हैं। बोला है मांगी गई मात्रा में परिवर्तन एवं मांग में परिवर्तन। क्या बोलता है? मात्रा में परिवर्तन या मांग में परिवर्तन। तो मात्रा में कैसे परिवर्तन होता है और मांग में कैसे परिवर्तन होता है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ दो प्रकार का है, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन और एक ही मांग वक्र में कैसे संचलन होता है और फिर कैसे ये इसमें मांग वक्र खिसकता है बायां से दायां, दायां से बायां। इसके विषय में हम लोग आगे देखेंगे। फिर बोल रहे हैं मांग का विस्तार कब होता है, मांग का संकुचन कैसे होता है। तो बोल रहा है कि कीमत में परिवर्तन के कारण मांग का विस्तार और मांग का संकुचन होता है। और इसमें क्या है कि कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों के कारण जो है मांग वक्र ही बाएं से दाएं की ओर या फिर दायां से बाएं की ओर खिसकता है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं मांग का विस्तार एवं संकुचन के विषय में। बोल रहा है मांग का विस्तार क्या है, तो बोल रहा है कि अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में कमी के कारण। अन्य बातें समान रहने का मतलब है कि जब भी हम कोई सामान घर से खरीदारी करने के लिए जाते हैं तो घर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपके पास पैसे के अभाव नहीं होना चाहिए, इच्छा में कमी नहीं होना चाहिए, सारा चीज़ आपके पास होना चाहिए। तभी बोलेंगे अन्य बातों के समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत के कमी के कारण जब मांग अधिक होती है तब उसे मांग का विस्तार कहते हैं। क्या कहता है? किसी वस्तु की कीमत में कमी के कारण, किसी कारण बस जो है कीमत में कमी हो सकता है, या तो उत्पादन बढ़ गया हो उस वस्तु का, या फिर कहिए कि उपभोक्ता का रुचि कम हो गया हो उस वस्तु में। तो जब उपभोक्ता की रुचि कम हो जाती है किसी वस्तु में तो उसका जो है प्राइस कम हो जाता है, लोग डिमांड ज़्यादा करता है। तो हम लोग चलिए इसका शेड्यूल में जानते हैं कि यहाँ देखिए प्राइस में दिया हुआ है, यहाँ क्वांटिटी में दिया हुआ है। जब प्राइस उस वस्तु का 5 रुपया रहता है तो वह क्वांटिटी 10 खरीदता है। जैसे ही प्राइस 5 से 3 यानी कम हो जाता है तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाता है? बढ़ जा रहा है। तो यहाँ हम लोग जानते भी कि हायर प्राइस इज द लोअर डिमांड एंड लोअर प्राइस इज द हायर डिमांड। शेड्यूल में हमेशा लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करना चाहिए, तब आपका शेड्यूल सही होगा। चलिए हम लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग जो है ग्राफ में इसको जानेंगे। तो यहाँ क्या है कि एक्स एक्सिस जो है डिमांड ऑफ ऑरेंज को दिखा रहा है, यानी क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज को दिखाएगा, और वाई एक्सिस जो है वो प्राइस ऑफ ऑरेंज को दिखाएगा। अब यहाँ कहता है कि मान लीजिए प्राइस जो है आपका यहाँ पी है, पी ओपी प्राइस था, उस वक्त जो है क्वांटिटी क्या होता है? क्यू यूज होता है या इसका डिमांड होता है। लेकिन प्राइस जैसे ही P1 में आ जाता है, क्या हो जाता है? OP से OP1 में आ जाता है तो क्वांटिटी OQ से बढ़कर OQ1 की ओर आ रहा है। यानी देखिए यहाँ पर दिखाए भी हैं कि क्वांटिटी प्लस हो रहा है और प्राइस क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। साथ ही डिमांड कर्व में देखेंगे कि डिमांड कर्व जो है ऊपर बाएं से नीचे दाएं की ओर, अर्थात ए से बी की ओर मूव कर रहा है। तो जब ऊपर से नीचे की ओर अगर आए या क्वांटिटी प्लस हो तो हम लोग मांग का विस्तार बोलेंगे या एक्सटेंशन ऑफ डिमांड बोलेंगे। क्लियर है? आगे हम लोग चलते हैं मांग का संकुचन के बारे में देखते हैं। तो बोल रहा है कि अन्य बातें समान रहने पर, ये तो हर एक डिफिनेशन में आपको ऐड करना है। बिना पैसा का, बिना इच्छा का, बिना योग्यता का हम लोग किसी भी वस्तु की खरीदारी नहीं कर सकते हैं। कीमत में वृद्धि के कारण मांग में जो कमी आती है, जैसा कि हम लोग शेड्यूल में देखते हैं कि यहाँ लोअर प्राइस है तो यहाँ हायर डिमांड हो रहा है। जैसे ही प्राइस बढ़ा, 3 से 5 हुआ, तो
तो हम लोग क्वांटिटी घटा दिए, 10 से क्या कर दिए, 20 कर दिए। तो डिफिनेशन वही कह रहा है, कीमत में वृद्धि के कारण मांग में जो कमी होती है उसे मांग का संकुचन कहते हैं। चलिए आते हैं हम लोग डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर क्या है कि ये जो है डिमांड ऑफ ऑरेंज बता रहा है या क्वांटिटी ऑफ ऑरेंज बता रहा है, ये प्राइस ऑफ ऑरेंज बता रहा है। तो क्या है कि पहले जो है प्राइस क्या होता है, पी होता है, पहले क्या होता है, ओपी प्राइस होता है। तो क्वांटिटी डिमांड कितना होता है, ओक्यू होता है, ओक्यू। लेकिन प्राइस जैसे ही बढ़ जा रहा है, यानी P1 कहने का मतलब P1 हो जा रहा है, OP से क्या हो जा रहा है, OP1 हो जा रहा है। तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाता है, OQ से OQ1 की ओर आ जाता है, यानी इधर मूव कर रहा है। ओरिजिन पॉइंट, ये ओरिजिन पॉइंट की ओर आ रहा है। जब भी क्वांटिटी ओरिजिन पॉइंट की ओर आए तो समझ जाना है कि ये जो है मांग का जो है संकुचन हो रहा है, अर्थात A से B की ओर मूव करेगा। अब देख सकते हैं कि क्वांटिटी में माइनस और प्राइस में प्लस किया जा रहा है। तो प्राइस जब इंक्रीज करेगा तो क्वांटिटी स्वतः घटेगा, तो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो कर रहा है। और A से B की ओर अगर मूव करता है तो समझ जाना ये मांग का क्या है, संकुचन है। अच्छा, इसका कारण क्या है, इसका कारण हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पर जो है कारण जानने से पहले हम लोग एक चीज और जान लेते हैं कि मांग में परिवर्तन, मांग में कैसे होता है परिवर्तन, मांग वक्र का खिसकाव कैसे होता है, मांग में वृद्धि क्या है, इंक्रीज इन डिमांड क्या है। तो बोलता है जब वस्तु की कीमत के अतिरिक्त, कीमत के अतिरिक्त, देख लीजिए ये शब्द को जानना है। बोल रहा है कि जब वस्तु की कीमत, तो कीमत तो एक होती ही है वस्तु का, लेकिन कीमत के अतिरिक्त बोल रहा है। तो कीमत के अतिरिक्त क्या है आगे हम लोग जानेंगे। किन्हीं अन्य कारणों से, कीमत के अलावे अगर कोई कारण है वस्तु की कमी का, तो या मांग की कमी का, उसी कीमत पर वस्तु की अधिक मात्रा अथवा ऊंची कीमत पर वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीदी जाती है, तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। अब यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे कि मांग में वृद्धि ही हम लोग देख लेते हैं। मांग में वृद्धि जो है दो प्रकार का है। बोल रहा है कि समान कीमत रहे और मांग अधिक हो जाए, या अधिक कीमत पर समान मांग रहे, कीमत बढ़ रहा है फिर भी डिमांड सेम रहे। तो चलिए हम लोग शेड्यूल से जानते हैं। यहाँ देखिए बोल रहा है समान कीमत, तो 10 रुपया जब था प्राइस तो 5 डिमांड हो रहा था, फिर 10 रुपया ही है लेकिन क्वांटिटी डिमांड कितना हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है। तो ये मांग का वृद्धि बोलेंगे या मांग में वृद्धि बोलेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है कि प्राइस 5 था तब भी डिमांड 10 हो रहा था, और प्राइस बढ़कर 10 हो गया, यानी 5 से 10 हो गया, फिर भी क्वांटिटी डिमांड सेम है, तो इसको मांग में वृद्धि बोलेंगे। अब यहाँ पर हम लोग इस पहले तो कारण जानते हैं मांग में वृद्धि के क्या कारण है। बोल रहे कीमत के अतिरिक्त, तो कीमत के अतिरिक्त जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो तब भी मांग में वृद्धि हो सकती है। जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, जैसे मान लिया जब हम लोग चाय कॉफ़ी की बात करें या फिर गुड़ या चीनी की बात करें, तो ये क्या है प्रतिस्थापन वस्तु। अगर मान लिया जाए कि गुड़ का दाम बढ़ रहा है तो हम लोग चीनी को ही ज़्यादा खरीद लेंगे। पर पूरक वस्तु की कीमत में कमी आती है, जब स्कूटर या कार की कीमत जो है कम होता है तो हम लोग पेट्रोल का डिमांड ज़्यादा करते हैं। बड़े जब फैशन या ऋतु में परिवर्तन वस्तु के लिए उपभोक्ता की रुचि तथा प्राथमिकता में परिवर्तन आता है, जैसा कि अभी देख रहे होंगे कि वर्षा के बाद अभी ठंडा आ गया है ना, शरद ऋतु है, तो इसमें क्या है कि स्वेटर का डिमांड बढ़ेगा। तो इसलिए बोल रहा है ऋतु परिवर्तन से भी मांग में वृद्धि होती है वस्तुओं का। तो उसके बाद है क्रेता की संख्या में वृद्धि, यानी जनसंख्या में जैसे जैसे वृद्धि हो रहा है उसे भी मांग में वृद्धि हो सकता है। जब भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना हो, जब जो है भविष्य में किसी वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना रहता है तो हम लोग पहले ही उसकी मात्रा अधिक खरीद लेते हैं। तो बोल रहा है जब भविष्य में उपभोक्ता की आय बढ़ने की संभावना हो तब भी लोग खरीद लेता है। तो ये सब अन्य कारण है या अतिरिक्त कारण है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग शेड्यूल में समझते हैं कि ये जो है क्वांटिटी ऑफ डिमांड है, ये वो एक्सिस लाइन जो है क्वांटिटी ऑफ डिमांड को रिप्रेजेंट करता है, और
ये जो वाई एक्सिस लाइन है वो प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। तो प्राइस यहाँ समान है, जैसा कि यहाँ पर बोला एक समान कीमत, इसीलिए जो है 0 से 10 एकदम निश्चित कीमत है। उसके बाद क्या है कि क्वांटिटी 5 से फिर 10 हो जा रहा है, बढ़ रहा है। तो जब यहाँ पर देखेंगे कि क्वांटिटी 5 से 10 हो जा रहा है तो डिमांड कर्व मेरा जो है ए से बी की ओर जा रहा है, यानी डी जो है मेरा पहला डिमांड कर्व है। अब जैसे ही क्वांटिटी 5 से 10 हो जाता है तो देख रहे होंगे डिमांड कर्व बायां से दाहिने की ओर जो है मूव करता है, D1 में ए से बी की ओर जाता है। तो ये मांग में वृद्धि को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर देखिए क्या है कि ये जो एक्स एक्सिस जो है वो क्वांटिटी ऑफ डिमांड को बताता है और वाई एक्सिस जो है प्राइस को बताता है। अब यहाँ प्राइस जब 5 रुपया था तो देखिए यहाँ पर डिमांड कर्व ये है, ए वाला पोजीशन डी वाला। जैसे ही प्राइस जो है 5 से 10 हो जाता है तो देख रहे होंगे यहाँ क्या, इसको आगे बढ़ा दिए। अब ये जो डिमांड कर्व है ए से बी यानी नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये भी क्या कर रहा है, मांग में वृद्धि को दिखाता है। ठीक है, ये मांग के वृद्धि के कारण भी आपको जानना है। फिर क्या है, मांग में कमी। तो यहाँ पर है कि जब वस्तु की कीमत के अतिरिक्त वही है उपभोक्ता की आय में कमी होना, जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी आना, पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि होना, यही है अतिरिक्त कीमत के अतिरिक्त। किन्हीं अन्य कारणों से कीमत पर वस्तु की कम मात्रा अथवा कम कीमत पर वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीदी जाती है तो उसे मांग में कमी कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग शेड्यूल से समझेंगे। इसका भी 2 कारण, बड़े समान कीमत कम मांग, कम कीमत समान मांग। यहाँ पर क्या है कि प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, 10 का 10 है, लेकिन क्वांटिटी में क्या हो रहा है, 10 से फिर 5 आ जा रहा है, कम आ जा रहा है। उसके मतलब उपभोक्ता इसमें रुचि कम दिखा रहा है, या कहिए कि मौसम में परिवर्तन हो गया होगा। अब यहाँ पर इसका डिमांड कर्व में देख लेते हैं। ओ एक्सिस जो है क्वांटिटी ऑफ डिमांड को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ओ वाई जो है प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा, इधर प्राइस ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब यहाँ प्राइस सेम है 10 और उसका क्वांटिटी पहले डिमांड 5 हो रहा होता है, लेकिन अब क्या हो रहा है, 5 की जगह पर 10 हो रहा है। नहीं, यहाँ पर क्या है, पहले क्वांटिटी डिमांड 10 हो रहा था सॉरी, और अब क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है, घट करके 5 हो रहा है। तो इसका मतलब है कि मौसम में परिवर्तन, जैसे पहले गर्मी होता था तो गर्मी में हम लोग क्या है कि सूती वस्त्र यूज करते थे, अब क्या है कि हम सूती वस्त्र यूज नहीं करेंगे बल्कि ऊनी वस्त्र यूज करेंगे। तो कहीं ना कहीं सूती वस्त्र की उपयोग में कमी होने लगता है। तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है, 10 से 5 की ओर आ रहा है। तो पहले डिमांड कर्व डी था, ए में था, अब क्या है कि खिसक करके बायां ओर आ रहा है, लेफ्ट की ओर आ रहा है, D1 आ रहा है। तो ये हम लोग को डिक्रीज इन डिमांड को बताता है कि जब डिमांड कर्व दाएं से बाएं की ओर खिसके तो इसको हम लोग मांग में कमी को दिखाएंगे। कि क्या दिखाएंगे, मांग में कमी को दिखाएंगे। उसके बाद दूसरा शेड्यूल इससे समझते हैं हम लोग, कम कीमत समान मांग, यानी कीमत कम हो रहा है लेकिन क्वांटिटी डिमांड जो है सेम को सेम रह रहा है। तो इसको हम लोग ज़्यादा वक्र में समझेंगे, यानी कर्व से समझेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ओ एक्स जो है क्वांटिटी डिमांड को है बता रहा है, और ओ वाई जो है वो प्राइस ऑफ एक्स को बताता है। अब ये पहले प्राइस जो रहता है 10 रहता है, पहला जो प्रारंभिक प्राइस रहता है वो 10 रहता है, और उस वक्त जो है क्वांटिटी डिमांड जो है 10 रहता है ना। अब यहाँ क्या है कि डिमांड कर्व यहाँ रहता है, ए में रहता है। फिर क्या है कि जैसे ही प्राइस 10 से 5 हो जाता है, यानी कम हो जाता है, तो देख रहे हैं यहाँ पर फॉल करते हुए दिखा रहे हैं ये एरो का सिंबल। तो डिमांड कर्व ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। जब डिमांड कर्व ऊपर से नीचे की ओर आए तो समझ जाना है डिक्रीज इन डिमांड है। अब इसका कारण देख लेते हैं, मांग में कमी का क्या कारण है कि जब उपभोक्ता की आय में कमी होती है, जब उपभोक्ता की आय में कमी हो, जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी हो। फिर बोल रहा है कि जिसे मान लिया जाए कि
गुड़ का भी कीमत कम हो जाए, और चीनी हम पहले से खरीद रहे, चीनी की अपेक्षा गुड़ का कीमत कम हो जाए तो हम चीनी को कम खरीद करके गुड़ भी खरीद लेंगे। जब पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, तो जैसे यहाँ पर और भी कारण है, जैसे कि यहाँ है जब फैशन या जलवायु में परिवर्तन के कारण, अभी मैंने कहा कि वर्षा ऋतु से शरद ऋतु में आ गया है, तो हम लोग जो है कॉटन वस्त्र कम खरीदेंगे और ऊनी वस्त्र ज़्यादा खरीदारी करेंगे। तो इस तरह जो है कॉटन कपड़ा कम हम लोग खरीदेंगे। फिर क्या कहता है, वस्तु के लिए उपभोक्ता की रुचि तथा प्राथमिकता में कमी आना। लोग अब जो है किसी वस्तु में रुचि कम हो जाता है तो उसकी मांग भी कम हो जाता है। क्रेताओं की संख्या में कमी होना, उस वस्तु के लिए क्रेता कम होने लगता है, इंटरेस्ट कम दिखाने लगता है। जब निकट भविष्य में कीमत जो है अधिक होने की संभावना है या कम होने की संभावना हो, जब हमको देखते हैं कि भविष्य में कम होगा तभी हम नहीं खरीदेंगे, बाद में खरीदेंगे। फिर बोलता है कि निकट भविष्य में उपभोक्ता की आय कम होने की संभावना हो, तो उससे भी क्या होता है, वस्तु की मांग में कमी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर कुछ विशेष दिया हुआ है कि मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है। ये जो है ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा, पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। मांग का नियम किस प्रकार है, तो मांग का नियम क्या है, लोअर प्राइस इज द हायर डिमांड एंड हायर प्राइस इज द लोअर डिमांड। तो ये जो डिमांड का लॉ है या लॉ ऑफ डिमांड है, वो एक प्रकार का गुणात्मक है। फिर मांग की लोच परिणात्मक है। अगला वीडियो में आप सभी को मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ाएंगे, और आप जो है मेरा वीडियो लगातार देखें और सरल और आसान भाषा में इकोनॉमिक्स को समझें। धन्यवाद। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट देना है तो कम्युनिटी में जाएं, मेरे चैनल को कम्युनिटी में जाकर के हर सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स का टेस्ट दे सकते हैं। धन्यवाद। जोहार।